साथियों, आरपीएफ में नौकरी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 50 टॉपिक जिसे पढ़कर आरपीएफ में आपकी 2026 के अंदर नौकरी लग जाएगी। और ये 50 टॉपिक ऐसे होने वाले हैं जहां मैं स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को डिस्कस करने वाला हूं। और 100+ स्कोर अगर आप करके आना चाहते हैं आरपीएफ की एग्जाम में, कितना प्लस स्कोर, तो 100+ स्कोर करके आना चाहते हैं, ये 50 टॉपिक आपको पढ़ना ही होगा। ये 50 टॉपिक जो आपको दिखाई देगा ये पढ़ना ही होगा। अगर आपको 100+ स्कोर का करना है तो 50 टॉपिक जो है आपको पढ़ना होगा। और मैं आपको सारे डिटेल बताऊंगा कितने नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। साथ में किताब कौन सा होगा, नोट्स कौन सा होगा। और बहुत सारे बच्चों का है कि भैया हाइट कितना मांगा जा रहा है, 170 सेंटीमीटर या 165 सेंटीमीटर, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अगर ये मांगा जा रहा है तो क्यों मांगा जा रहा है, और इतना मांगा जाएगा तो क्यों मांगा जाएगा, एज लिमिट क्या होगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल टॉपर पार्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देते हैं आप कहां से देख रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी और हम जान पाएंगे कि हमारे सब्सक्राइबर कहां कहां तक पहुंच गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बेसिक से हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि आरपीएफ की इस एग्जाम में आपके क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले सीबीटी एग्जाम जो होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम जो होगा बाबू, वो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका होगा कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए टोटल 120 क्वेश्चन को आपको पास करना होगा। और 120 क्वेश्चन आप देखेंगे तो 120 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके समान ज्ञान से आपको इतिहास पूछा जा सकता है, भूगोल, उसके बाद भारतीय राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, उसके बाद समान विज्ञान में देखेंगे बुआ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर, उसके बाद समान ज्ञान जो आपके स्टैटिक जीके जिसे हम बोल सकते हैं, और कंप्यूटर। इन सभी टॉपिक को पढ़ते हैं तो 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं आपको शुरू में मैंने बताया 50 टॉपिक, तो 50 चैप्टर का भी नाम हम बताने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद मैथ में देखेंगे, जिससे अंक गणित हम बात करेंगे, अर्थमेटिक से यहाँ से आपके लगभग 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के अंदर देखेंगे बाबू हम लोग, तो रीजनिंग के अंदर देखेंगे तो रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका एग्जाम जो होता है वो 120 क्वेश्चन का होता है, 120 नंबर होते हैं और 90 मिनट का आपका समय होता है। और निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। मतलब क्या हुआ, लगभग 33% नंबर आपके एक गलत क्वेश्चन पर कर सकता है। निगेटिव काफी बड़ी होती है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद निगेटिव कम से कम करते हुए भी अगर हम 100+ स्कोर करके आना चाहते हैं, 120 में 100+ स्कोर करके लेकर आना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो मैं चीजें बता रहा हूं, इस प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो आपके 100+ स्कोर आसानी से हो सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा प्रिपरेशन करते समय कि आपका जीके जीएस जो है, या फिर मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ, इन सभी को आपको फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चीजें पूछी जाती है, वो सारी चीजों को आपको बढ़िया तरीके से देखना है। और इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। और अगले स्लाइड पर आने के बाद थोड़ा सा इसे हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगा। अब यहाँ पर हम साइज को बड़ा कर चुके हैं। हाँ, ये काफी अच्छा है इतना। और इसके बाद हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे और उसके अंदर हम लोग देखेंगे हुआ आपकी हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री याद रखेंगे बुआ, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पिछले हम 3 चैप्टर को देख लेंगे, पिछले 10 साल के आरपीएफ के एग्जाम को देखेंगे, 10 या 15 साल के आरपीएफ के एग्जाम के PYQ, किसको, PYQ को अगर हम अध्ययन करते हैं पिछले 10 साल के एग्जाम को, तो एक बात आपको पैटर्न देखने को मिलेगा कि अगर आप 3 क्वेश्चन या 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोनों को आप कवर कर लेंगे। आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, जो क्लास 9th में आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी क्लास 9th एनसीईआरटी में है। और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ पर यूरोपीय स्वतंत्रता संग्राम, ये 3 चैप्टर पढ़ते हैं। और चौथा भी पूछिएगा तो एक चैप्टर मैं और बता सकता हूं, साम्राज्यवाद का उदय, 10वां क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। आप इसे पढ़िएगा तो ये 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। मतलब 3 से 4 चैप्टर यहाँ पढ़ेंगे, आपका 2 नंबर 100% कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि हर मार्क जरूरी है, क्योंकि हमें अब की बार 100 पार करना है। अगर 100 पार करने का टारगेट है तो हर चैप्टर महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को किया है। प्राचीन भारत की बात करें बाबू,
तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से आपको शुरुआत करना है। उसके वैदिक काल आएंगे, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्यक वंश, ये सभी चीजें प्राचीन भारत में आ जाते हैं और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्राचीन भारत से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम हॉल में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत में 2 से 3 क्वेश्चन वेटेज इसका होता है आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, आपको ये भी बताऊंगा। अगर कम चैप्टर पढ़कर भी आप चाहते हैं एग्जाम क्रैक कर लेना, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे वो मध्यकालीन भारत में तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। इसमें एक चैप्टर हमारा विजयनगर साम्राज्य और मुगलिया साम्राज्य जो है और मराठा जो है काफी इंपोर्टेंट है इधर। तो इसमें आप 4 में से 3 कर सकते हैं। आप दिल्ली सल्तनत को स्किप कर दीजिए, आप मुगल को पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मुगल से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य छोटा चैप्टर है, आप 15 या 20 लाइन में इसे कवर कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे बाबू तो सिंधु को स्किप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। महाजनपद काल से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में से एक से क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य और गुप्त के बारे में पढ़िए, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद देखेंगे बुआ आधुनिक भारत में देखेंगे तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह है, उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गवर्नर जनरल, वायसराय, महत्वपूर्ण जो तिथि या अधिकारी उस समय जो एक्ट आया था वो सब है, अधिवेशन से बोल सकते हैं। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में जो चीज हुई थी, आजादी की जो मूवमेंट हुआ था, यहां से है। तो ये आपके जो हुए आधुनिक भारत के हुए। और आधुनिक भारत से बाबू हम देखेंगे तो आपको यूरोपीय कंपनी का आग पढ़ना है कि भारत में यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले कौन आया, कौन गया, ठीक है, बीजापुर पर किसने हमला किया। उसके अलावा आपको पूछा जा सकता है समुद्र के स्वामी किसे कहा गया, किसने भारत के अंदर हड़प नीति को लाया। ये सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। 1857 के विद्रोह में सबसे पहली फांसी किसे दी गई, चिंगारी कहां से जगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहां से आएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नारा पूछा जा सकता है, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कब कहां सत्याग्रह हुआ, गांधी जी के बारे में। भारत के पहले वायसराय, अंतिम वायसराय, किसने हड़प नीति लाई, किसने शिक्षा पद्धति को शुरू किया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वायसराय में वही बात हो जाएगी, महत्वपूर्ण अधिवेशन और स्वतंत्रता संग्राम जो है यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। ये आपकी हिस्ट्री का हमने लेखा जोखा बता दिया। अब थोड़ा ज्योग्राफी की चलते हैं। ज्योग्राफी में 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। अब इस 8 से 10 क्वेश्चन को हमको कवर करने के लिए भारतीय ज्योग्राफी को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, विश्व पढ़ना है, नदी, पर्वत, पठार, जलवायु, उसके बाद मृदा, राष्ट्रीय उद्यान, उसके जैविक मंडल, भारतीय राज्य और उसके बाद देखेंगे बुआ तो मानचित्र। यहाँ ये सभी महत्वपूर्ण है। तो आपको हम 3 टॉपिक यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं। अब भारत को बढ़िया तरीके से पढ़िए, भारत और उसके आसपास के राज्य, तो भारत और उसके आसपास के देश, राज्य नहीं, भारत और उसके आसपास के देश पढ़िए। उसके बाद पर्वत पठार एक ही में आ जाता है, और नदी तो कौन से पर्वत से कौन सी नदी निकलती है और कौन से पठार पर कौन सा मृदा मिलता है, ये पढ़ लीजिएगा। आपका खत्म हो जाएगा सारा खेल यहीं पर है। और इसके लिए मैं सलाह दूंगा एनसीईआरटी, फिर से सलाह दूंगा एनसीईआरटी का क्लास 10th का अब ज्योग्राफी का लेसन 1 कौन सा पढ़ना हुआ, लेसन 1 को पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं कि लेसन 1 से ही आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आ जाएंगे। इतना अच्छा चैप्टर हो तो बढ़िया से पढ़िएगा। और आपको जब बीटीसी की किताब से पढ़ेंगे, भारतीय भवन की किताब से पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको देखेंगे वो चैप्टर 6 अलग अलग दिखाई देगा। एनसीईआरटी में सभी को एक साथ इकट्ठी करके पढ़ाया गया है, उसे पढ़िएगा बढ़िया तरीके से। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा अब आ ही गए हैं तो हमने कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जाए। जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ या फिर एनसीईआरटी बता रहा हूँ, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर सपना आपका है तो तैयारी हमारी होगी और सिलेक्शन पक्का आपका है, हमारा यही नारा है बुआ। आरपीएफ का कंप्लीट कोर्स हमने अपने एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस मैंने रखा है मात्र 499 रुपए। बहुत कम प्राइस है, इससे कम में पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। 499 रुपया आपको प्राइस रख दिया है, जिसके अंदर मैं आपको क्लास में वीडियो पढ़ाऊंगा, लाइव वीडियो दूंगा, ठीक है, लाइव क्लास कराऊंगा। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट करवाऊंगा, उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर कराऊंगा और एक टारगेट पढ़ाऊंगा कि 90 दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट हो, वैसा टारगेट बनाकर आपको पढ़ाऊंगा। अगर क्लास ज्वाइन करना है तो हमारा एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम है टॉपर पार्थ। कौन सा एप्लीकेशन है?
प्ले स्टोर पर जाइएगा तो टॉपर पास का नाम का एक एप्लीकेशन है, यहीं पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद हमारे क्लास में जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये मौका आपके पास है, सुनहरा मौका आपके पास है। बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे, 5 अलग अलग टीचर अलग अलग विषय के पढ़ाएंगे। दोपहर 1 बजे से हमारे यहाँ क्लास शुरू हो जाता है, 1 PM से, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही तो नंबर मैं दे देता हूं, 84 34 28 95 27, ये हमारा नंबर है। इसको कॉल करिएगा या बात करिएगा, कॉल नहीं, मैं अरे क्या कर दिया मैं, ये हमारा नंबर है। और इस नंबर आप डायरेक्ट क्या करेगा, इसको हम ला सकते हैं ना, हाँ, इस पर अगर आप कॉल करिएगा तो डायरेक्ट आपको मेरे से बात हो सकती है, मैसेज करिएगा तो टीम से बात हो सकती है, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो तो करिएगा। और एक लक्ष्य रखिए, एक टारगेट रखिए कि इस बार RPF एक अच्छी नौकरी है, काफी बढ़िया सैलरी मिलती है और रेलवे के सारे सुख सुविधा आपके दी जाती है। तो 2027 जब शुरू हो तो आपके पास 27 जब शुरू हो तो आपके पास एक वर्दी हो, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। और इस सुनिश्चित के साथ एक लक्ष्य के साथ आज से हम तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी ऐसी होगी जो सिलेक्शन दिलवाएगी, और हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लियर करवाते हैं। हम ये नहीं बोलते कि ये पढ़ लो नहीं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और मौका जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एनालाइज करते हैं अपने चैप्टर को, पाठ्यक्रम को बाबू, ठीक है। आगे आते हैं बाबू, इसमें 3 फेज में हमने बांटा हुआ है। पहला है पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में देखेंगे, इधर आ जा भाई, कहा ही जा रहा है इधर उधर, अच्छा, और बड़ा होगा हो जाए, चलिए। तो ये आपके सामने अगला आ गया। अगला है हमारा राजनीतिक। राजनीतिक में 8 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे बाबू हम लोग तो संविधान का विकास जो है, ऐतिहासिक विकास, संविधान, प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देश तत्व, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संवैधानिक निकाय, अनुसूचियां और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये सभी महत्वपूर्ण है, ये सभी पढ़ेंगे। तो 8 से 10 नंबर आपके यहां से कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसमें आपको मूल अधिकार, देखिए मैं जिसे घेरा कर रहा हूं उसे बढ़िया से पढ़ना है। मूल अधिकार, संविधान का विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। प्रस्तावना छोटा चैप्टर है। मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देश तत्व और संसद पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज संसद में आ जाती है। थोड़ा इसको बढ़िया तरीके से हम करेंगे कवर तो आपके हो जाएंगे सिलेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 6 से 8 क्वेश्चन होता है। बैंक एवं मुद्रा, बजट, सकल घरेलू उत्पाद, उसका मुद्राफेडी, कर मतलब टैक्स, पंचायती योजना, योजना निर्माण और भारतीय रिजर्व बैंक, ये यहाँ से क्वेश्चन आके होती है, पूछी जाती है। तो आपको बैंकिंग बढ़िया से पढ़ना है, पंचायती योजना, कर और मुद्रा, ये सभी चीजों को आपको डिस्कस बढ़िया से करना है। साइंस में बात करेंगे हम लोग तो फिजिक्स में 5 से 6 क्वेश्चन आता है। मात्रक एवं मापन, गति, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, उष्मा, विद्युत, उसका चुंबक, विद्युत धारा, ध्वनि और प्रकाश, ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ चैप्टर बाई चैप्टर हमने दे दिया है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बढ़िया से देखना है, एनर्जी और पावर को देख लेना है, वर्क देखना है और ये भी देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन का मात्रक भी देखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट, नीचे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप पीवाईक्यू में मिलाइएगा। जो भी चैप्टर हम बता रहे हैं सबका पीवाईक्यू हमने तैयार किया है। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो पीवाईक्यू को पढ़ना ही पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं। एग्जाम क्रैक करना है तो क्या करना है, पीवाईक्यू पर ध्यान देना है मेरे बच्चे, ठीक है ना। पीवाईक्यू जितना करिएगा उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, समझे कि नहीं। घोर के पी लीजिए और क्वेश्चन को एनालाइज करिए। पीवाईक्यू को क्या करिए, घोर के पी लीजिए और क्वेश्चन को एनालाइज करिए और फिर अपने से एक नोट्स बनाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। बात करते हैं केमिस्ट्री की हुआ तो 5 से 6 क्वेश्चन परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, उसके बाद आवर्तन सारणी और कार्बनिक और यौगिक, ये सभी यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री के है। बायोलॉजी में 8 से 10 क्वेश्चन, सेल, उत्तक, मानव शरीर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त, रोग, पोषण, अनुवांशिक, उसके पादप और जंतु जगत, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इन दोनों में बात करेंगे हम लोग, इसमें टिक हम मारते चल रहे हैं, आपको ध्यान से देखते चलिएगा। आपको परमाणु, अणु,
उसके बाद आपका आ गया, कहा गया धातु और धातु दोनों एक ही साथ है, ये आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक, ये बढ़िया से पढ़ना है। कोशिका बढ़िया से, पाचन तंत्र, मानव शरीर, उत्तक, 9th क्लास में सब चीजें हैं। उसके बाद रोग और पोषण, ठीक है, रोग और पोषण, इसको ध्यान देना है। करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल, पुरस्कार, नियुक्ति, ये जो जितना मैंने ऊपर बोला है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैज्ञानिक और उसके खोज जो होती है, औद्योगिकरण, सरकारी योजना, महत्वपूर्ण दिवस और पुस्तकीय रिपोर्ट। तो यहाँ से करंट अफेयर को ये नहीं कर सकता है, तो करंट अफेयर में इस सारे टॉपिक को आपको लगातार कवर करना पड़ेगा, कम से कम 1 ईयर। सब लोग बोलते हैं 6 महीना, हम आपको बोलेंगे कम से कम 1 साल, ठीक है, हुआ 1 साल, 1 साल कवर करिए, फिर जाकर आप यहाँ पर सिलेक्शन की योग बनेंगे। उसके बाद आपका मैथ आता है, मैथ का वेटेज आपको पता ही है, काफी बड़ा है, हमारे यहाँ 35 नंबर की मैथ है, तो इसके हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। तो मैथ में बाबू हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। मैथ में हुआ संख्या पद्धति, लसम मसम, उसके बाद सारणी, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, अनुपात और समम अनुपात, औसत, आयु, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काल, घड़ी टंकी, समय चाल और दूरी, रेलगाड़ी। उसके बाद आगे देखेंगे हुआ नाव और धारा, जल और धारा। उसके बाद क्षेत्रमिति, बीज गणित होगा, उसके संख्या पद्धति और आंकड़ों, ये सब जो है आपके हैं। और ये सारे टॉपिक हम आपके क्लास में करा रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है अगला, हमारा रीजनिंग आ जाता है, और रीजनिंग अति महत्वपूर्ण फिर से एक टॉपिक हमारे सामने डिस्कस करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। रीजनिंग देखेंगे बुआ, तो यहाँ पर 35 प्रश्न आपके रीजनिंग से आ रहे हैं बाबू। 35 पेज में देखेंगे बुआ, तो ये सभी 35 प्रश्न को हम देखेंगे, तो ये सभी प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रीजनिंग के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर के दिखा रहे हैं, कंप्यूटर में भी 3 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछ दिए जाते हैं। तो इतना सब चीज आप पढ़ते हैं, फिर जाकर आपकी सिलेक्शन आरपीएफ के अंदर होती है। कहाँ होती है बाबू? तो फिर जाके आपकी सिलेक्शन जो होगी वो आरपीएफ में होगी। और सिलेक्शन पाना है, जॉब लेनी है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे कोर्स में जुड़िए और हमारे एप्लीकेशन पर जरूर आइए, जहां हम आपको सारे कोर्स करवाएंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। और आइए जल्दी से, प्राइस ज्यादा नहीं है, प्राइस हमने मात्र रखा है 499 रुपया, ठीक है। बहुत कम दामों में अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि हमें सिपाही बनना है, आईएएस नहीं बनना कि इतना मोटा मोटा किताब पढ़ना है, ठीक है ना। टॉपिक बाय टॉपिक सुंदर तरीके से पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं क्लास में, आज के बस इतना ही। जा रहे हैं तो लाइक करके वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ताकि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। जय हिंद।